तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए थोड़ी। मैं सिर्फ आपको ना गोल्डन रूल देता हूं म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करने का। गोल्डन रूल, हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है, हर म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी एवरेज होती है। ठीक है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड ओपन होता है तो फंड मैनेजर को बताना पड़ता है मैं इस म्यूचुअल फंड को इस पर्टिकुलर बेंचमार्क के अगेंस्ट वैल्यू करूंगा। बेंचमार्क कोई भी इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी 50 हो सकता है, निफ्टी 100 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो लिखा होता है। आप जाके देखिए जो भी म्यूचुअल फंड है, पहले तो उस म्यूचुअल फंड का एक्जिस्टेंस मिनिमम 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में ना आपको समझ आ जाता है कि ये फंड मतलब एक कैसे बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है। ठीक है, तो पहले तो आपको एक फंड मैनेजर को समझने के लिए आपको 5 साल का उसको देखना पड़ता है फंड को। अब आप देखिए कि 1 साल के होराइजन में वहां पे मनी कंट्रोल पे चले जाइए, moneycontrol.com पे चले जाइए, कोई भी फंड का नाम लिखिए और वहां पे 1 ईयर पे लिखिए क्या 1 ईयर होराइजन पे इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को और अपनी कैटेगरी एवरेज यानी कि उसी कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड्स, एक समझिए क्लासरूम और मेरे को 40 मार्क्स आए 50 में से मैथ्स में और पूरी क्लास को 45 आए, तो मैं खराब हो गया। ठीक है, और मुझे 40 और पूरी क्लास को 35 आए तो मैं अच्छा हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही कैटेगरी एवरेज है, मतलब आप ही की क्लासरूम में यानी उसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में बाकी सबने कैसा परफॉर्म किया। तो समझिए कोई म्यूचुअल फंड है, उसने 1 साल में रिटर्न दिया 10%, उदाहरण के तौर पर बेंचमार्क ने दिया 8%, कैटेगरी एवरेज ने दिया 7%, तो ये बहुत ही अच्छा फंड है। यानी वो 1 साल के होराइजन में अपनी बेंचमार्क को और अपनी कैटेगरी एवरेज को